हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या है? आपका जो टर्म मैटर है वो क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी कुछ खुद की क्या हो, मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए बुक, पेंसिल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। जैसे पेंसिल है, पेंसिल को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो इसकी कुछ ना कुछ क्या है, मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई करा, जिसको मैंने यहाँ रख दिया। तो इतने यहाँ रखने पर क्या करें, इतने एरिया का स्पेस को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये भी पेंसिल भी क्या है, मैटर है। अब देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर हम लोग क्या कितने फॉर्म में, जनरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड किसको कहते हैं? जिसके पार्टिकल बहुत क्लोज हो एक दूसरे के। ठीक है, जैसे कि अगर इस तरह से सपोज करें तो इसके जो अगर पार्टिकल बनाए तो बहुत क्लोज है, पास में है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। लिक्विड क्या है? पार्टिकल कैन आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। और देखिए इसमें पार्टिकल्स आपस में मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो इसमें भी पार्टिकल्स क्या होता है, पास होते हैं, लेकिन इसमें कैपेबिलिटी होती है कि अराउंड एक दूसरे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। गैस तो आप जानते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से सबसे ईजिली ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जैसे सॉलिड हैव द डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप होता है। कोई भी सॉलिड ले, जैसे पेंसिल ही ले लेते हैं, पेंसिल का क्या है, एक वॉल्यूम होगा जो चेंज नहीं होगा, और एक क्या है, डेफिनाइट, इसका क्या होगा, शेप होगा। जैसे ये है, इसको रख दिया कभी तो इसका शेप चेंज नहीं होगा। ये सॉलिड के लिए। लिक्विड क्या होगा, डेफिनाइट वॉल्यूम तो होगा उसका, लेकिन उसको कोई भी शेप नहीं होगा। आप देखोगे किसी भी चीज़ में डालोगे या कहीं भी रहेगा वाटर तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर हम गैस की बात करेंगे तो जो गैस है द नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम और नॉट डेफिनाइट शेप। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो सॉलिड है इसमें क्लोज पैक्ड है, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े इसके कंपेयर में थोड़े दूर पे है, गैस में क्या है, कोई भी इसका न शेप है, ये कहीं भी रैंडम क्या कर सकता है, आ जा सकता है। तो इसमें एक देखोगे रिलेशनशिप दिया है कि जो सॉलिड है अगर उसको हीट करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसको कूल करोगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को हीट करोगे तो गैस में चेंज हो जाएगा, गैस को अगर कूल डाउन करोगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम क्या देखेंगे कि टू टाइप्स के होते हैं, एक मिक्सचर होगा और एक क्या होगा, या तो दो ही टाइप के होते हैं, या तो वो मिक्सचर होगा या प्योर सब्सटेंस होंगे। तो देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। अ मिक्सचर कंटेन द पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मिक्सचर क्या होगा, टू या टू से अधिक क्या होंगे, उसमें पार्टिकल्स होंगे जिसका कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सर कहेंगे। और ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होगा होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस होगा। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर में आपका क्या होगा, कोई भी पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होंगे, कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। जो कोई भी कंपोनेंट वो कम्प्लीटली एक दूसरे से क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, दिस मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सर आर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जाम्पल इसमें होगा। ये मिक्सर है, जैसे शुगर सॉल्यूशन हमने लेंगे, इसमें वाटर है और इसमें शुगर डाल दिया तो एक दूसरे से कम्प्लीटली क्या हो गया है, मिक्स हो गया। उसको कोई फिक्स क्या है, रेशियो नहीं है कि कितने अमाउंट में शुगर है, कितने अमाउंट में उसमें वाटर है। उसके बाद एयर में देखोगे, एयर आपका क्या होगा, एयर भी होमोजेनियस का मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि आप फिक्स रेशियो में वो मिक्स नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि वो दिखाई नहीं देते हैं कि बहुत अच्छे से वो क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। हेट्रोजेनियस क्या होगा, ये कंपोजिशन नॉट यूनिफॉर्म, मतलब इसको कंपोजिशन यूनिफॉर्म में नहीं होगा। एंड समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट आर विजिबल, और डिफरेंट कंपोनेंट आपको दिखेगा। जैसे शुगर है और सॉल्ट है, सॉल्ट शुगर को अगर मैं मिक्स कर दोगे तो आपको दूर से ही दिख जाएगा कि कौन सा सॉल्ट है और कौन सा क्या है, शुगर है। आप वाटर है, वाटर में आप क्या लगे, सॉइल के पार्टिकल अगर डाल दो तो इसका भी कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई फिक्स रेशियो नहीं है। प्लस में आप विजिबल आप देख सकते हो कि इसमें जो वाटर है, वाटर में क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स इसमें क्या है, मिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मिक्सचर
फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसका सेपरेशन कर सकते हैं, किसका, हेट्रोजेनस का, सच ए सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन। ये जो आपको मेथड है सेपरेशन के लिए वो फिजिकल मेथड है। और इसके हम क्या कहते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये क्या है, सेपरेशन प्रोसेस है किसके लिए, हेट्रोजेनस मिक्सचर के लिए। तो यह मैटर का क्लासिफिकेशन ये, जो मैटर होगा वो 2 टाइप में होगा, एक होगा मिक्सचर, एक होगा प्योर सब्सटेंस। जो मिक्सचर होंगे वो 2 टाइप से फर्दर डिवाइडेड होंगे, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप से होंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो अभी हमने इस फर्स्ट वाली जो क्लास है इसमें मिक्सचर के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में देखेंगे, प्योर सब्सटेंस में। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। थैंक यू, बाय बाय।